नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। बिहार से आरसीपी सिंह को केंद्र में जगह मिली। बता दें कि जिस तरह से भूमियारों को लेकर लगातार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि ललन सिंह बिहार से केंद्र में मंत्री बनने वाले थे, लेकिन उनका पत्ता साफ हो गया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर भूमियारों का बड़ा नेता है कौन। गिरिराज सिंह भी मंत्रिमंडल में मौजूद हैं और उनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। तो क्या अब भूमियारों के बड़े नेता जो हैं वो गिरिराज सिंह होंगे? क्या कुछ पूरा मामला है, आपको विस्तार से बताते हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार एनडीए में जाति की राजनीति करने वाले लोग निराश हैं। खासकर जेडीयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना लोगों को पच नहीं पा रहे हैं। बिहार एनडीए के अंदर खाने भी इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों जगह नहीं मिली। बता दें कि ललन सिंह भूमियार जाति से आते हैं और इस जाति के एक और कद्दावर नेता गिरिराज सिंह पहले से केंद्र में मंत्री पद पर हैं। बुधवार को कैबिनेट विस्तार में गिरिराज सिंह का कद और भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या एनडीए के बड़े नेता केंद्र में दो भूमियार नेताओं की मौजूदगी नहीं चाहते थे? क्या एनडीए नेताओं को लगा कि भूमियार जाति से दो मंत्री पद होने पर और जातियों में नाराजगी शुरू हो जाएगी? क्या बीजेपी नेताओं को लगा कि ललन सिंह के केंद्र में आने से गिरिराज सिंह का भूमियार जाति से जो कद है वह घट जाएगा और उसका प्रभाव बीजेपी के भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार राजनीतिक समीकरण में ललन सिंह फिट नहीं बैठ रहे हैं और वह सिर्फ मोहरा थे? बता दें कि ललन सिंह और गिरिराज सिंह दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं और दोनों की कर्म भूमि भी एक ही है। गिरिराज सिंह जहां बेगूसराय से सांसद हैं तो वहीं ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं। ललन सिंह पहली बार बेगूसराय से ही लोकसभा के सांसद बने थे। बता दें कि जहां गिरिराज सिंह बीजेपी के लिए हिंदुत्व का एक चेहरा है, वहीं ललन सिंह नीतीश कुमार के हर इच्छा को पूरा करने वाला एक वफादार सहयोगी। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि गिरिराज सिंह का कद बढ़ने का कारण ललन सिंह का कद घटा दिया गया? बता दें कि बिहार में भूमियार जाति से श्री कृष्ण सिंह के अलावा अब तक कोई भी बड़ा नेता नहीं हुआ जिसमें मुख्यमंत्री या कद्दावर केंद्रीय मंत्री बनने का सामर्थ्य हो या जो लोगों का नेता हो। भूमियार जाति से बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हुए थे, जिसके पास अभी तक बिहार में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है। हालांकि बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार जातिगत रणनीति के गुना भागकर श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। बहरहाल मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में बिहार में भूमियार जाति से दो तीन बड़े चेहरे हैं जो बिहार से लेकर केंद्र की राजनीति में भी थोड़ा बहुत सखा रखते हैं। जेडीयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, बीजेपी से गिरिराज सिंह और कांग्रेस से अखिलेश सिंह, ये तीन नाम हैं। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं और ललन सिंह फिलहाल हाशिए पर चल रहे हैं। वहीं अखिलेश सिंह भी कांग्रेस में मौजूदा दौर में अपनी अहमियत सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार अब एक अलग सामाजिक समीकरण की तलाश कर रहे हैं जिसमें ललन सिंह फिट नहीं बैठ रहे हैं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले जो पत्रकार हैं कहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार गैर यादव पिछड़ों, अति पिछड़ा, दलित और महादलित को गोलबंद करने का सामाजिक समीकरण बना रहे हैं और इस समीकरण पर बीजेपी भी लंबे समय से काम कर रही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि गैर यादव पिछड़ा उनके साथ रहे, लेकिन नीतीश कुमार गैर यादव पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित को भी मंत्री बना सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने स्वजातीय को केंद्र में मंत्री बना दिया। ऐसे में जातिगत राजनीति करने का आरोप लग रहा है तो वह गलत नहीं है। यूपीए शासनकाल में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बहुत समझदारी से अपने कोटे से भूमियार नेता अखिलेश सिंह को मंत्री बनाकर भूमियार जाति को एक संदेश दिया था। नीतीश कुमार अगर किसी भूमियार को मंत्री नहीं बना सकते तो किसी और जाति के नेता को मंत्री, तो आज उन पर यह आरोप नहीं लगता।
नीतीश कुमार पर पहले से ही ब्यूरोक्रेसी में अपने जाति का बढ़ावा देने का आरोप लगते रहा है। आगे कहते हैं, बिहार में भूमियार जाति काफ़ी सशक्त मानी जाती है। नीतीश कुमार भी अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में इस जाति को जबरदस्त तरीके से गोलबंद किया था। भूमियार जाति से लोग भी लालू के विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार को अपना नेता माना था। ललन सिंह उन्हीं दिनों के नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि इस जाति का रुझान अब बीजेपी के तरफ चला गया है। इसीलिए नीतीश कुमार अब लव कुश समीकरण को साधने में लगे हैं। इसका नतीजा है कि आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्र में मंत्री भी बनाए गए। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देकर ललन सिंह ने पिछला लोकसभा चुनाव मुंगेर से लड़ा था और जीते भी। ललन सिंह पिछले 2 साल से इस आस में बैठे थे कि वह ताकतवर केंद्रीय मंत्री बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की सामाजिक समीकरण के कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी और गिरिराज सिंह फिलहाल बीजेपी में ही नहीं, बिहार एनडीए में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। हालांकि उनका भी कद इतना बड़ा नहीं कि वह भूमियारों के नेता बन सके। तो आपको बताया कि किस तरीके से पूरी विस्तार से जो कहानी है भूमियारों को लेकर, जिस तरह से बिहार में और बिहार एनडीए में सियासत चल रही है, तो क्या गिरिराज सिंह बिहार में अब भूमियारों के चेहरा होंगे? जिस तरह से ललन सिंह का नाम सामने आ रहा था और ललन सिंह नहीं मंत्री बने, तो अब गिरिराज सिंह भूमियारों के नेता हो सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और भी अपडेट्स देंगे बर्न न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।